आप अगर स्कूल का रंग बदलना ही चाहते थे तो सबसे अच्छा तिरंगा का रंग था। अरे देश रंगों से नहीं चलता, नामों से नहीं चलता, नीतियों से चलता है। और वंदे मातरम कहना या उसमें जो कुछ श्लोक और हैं, जो उसके कई पंक्तियां उसमें हैं, जिसके मामले में विरोध रहा है। भगवा रंग से सिर्फ शिक्षा के मंदिर को नहीं बल्कि शैक्षणिक संस्थाओं का भगवाकरण हो रहा है और इस देश का भगवाकरण हो रहा है। ये देश सेकुलर है। इस देश को आज़ाद कराने हिंदू मुसलमान सब लोगों ने साथ दिया। आप अगर स्कूल का रंग बदलना ही चाहते थे तो सबसे अच्छा तिरंगा का रंग था। सबसे अच्छा के तिरंगा के रंग से स्कूल को रंग देते। लगता कि आज़ाद देश का संस्थान है। वर्ण नहीं तो सब्ज और सुनहरे रंग को हमेशा पसंद किया गया है ना। जेल के रंग लाल रखे जाते थे ताकि लाल रंग से उसको टॉर्चर्ड हो, और आप भगवाकरण कर रहे हैं। अरे देश रंगों से नहीं चलता, नामों से नहीं चलता, नीतियों से चलता है। नीति में बीजेपी फेल हो गई है, इसलिए ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने इनको वोट दिया है। पर कैपिटा इनकम बढ़ा लोगों का, पलायन घटा, एजुकेशन क्वालिटी में सुधार हुआ, जो हमारी विदेशी पॉलिसी थी उसमें हम कितना सिकुड़ गए हैं, हमारे नौजवान कितने बेरोजगार हुए हैं, कल कारखाने बंद हो रहे हैं, सड़कों की मरम्मती नहीं हो पा रही है, नदियों में लोग डूब रहे हैं, पुल का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं, बीमार है डॉक्टर नहीं दे पा रहे हैं, और भगवाकरण कर रहे हैं। ये लोग देश का भगवाकरण कर रहे हैं। यही वजह है कि इन लोगों ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अभी वंदे मातरम, जो संविधान सभा में काफी विचार किया गया, ये वही शख्स है वंदे मातरम का लिखने वाला जो हमेशा अंग्रेजों के साथ रहा, अंग्रेजों की चाकरी करता रहा। अगर वो इतना देशभक्त था तो अंग्रेजों की चाकरी क्यों कर रहा था? जेल जाता देश को आजाद करने के लिए। और ये देश हिंदू मुसलमान सबका है। और वंदे मातरम कहना या उसमें जो कुछ श्लोक और हैं, जो उसके कई पंक्तियां उसमें हैं, जिसके मामले में विरोध रहा है। राष्ट्रगान के बारे में किसी को विरोध नहीं रहा है और राष्ट्रगीत के बारे में विरोध रहा है। उसकी वजह से लोगों ने कहा कि नहीं भाई वो न करें। इसमें कोर्ट के फैसले आए हैं, कई वर्डिक्ट हैं हाई कोर्ट्स के, और आप तो फिर डिक्लेयर कर दीजिए कि ये हिंदू स्टेट है, हिंदू ही इस देश में रहेगा और कोई दूसरी जात का आदमी नहीं रहेगा, चाहे वो समुद्र में डूब के मर जाए या जहर खा के मर जाए। आप कानून ला दो कि बगैर हिंदू के नहीं जीत सकता। ये चोर दरवाजे से ये राजनीतिक नहीं बल्कि ये कहीं न कहीं पर संवैधानिक गुंडागर्दी का नाम है ये, कि किसी के धार्मिक आस्था पर प्रहार किया जाए। धर्म का प्रहार सिर्फ मंदिरों के नाम पर मस्जिदों को तोड़ने से नहीं होता, किसी की टोपी और टोपी डालने से नहीं होती है, बल्कि धर्म का असल आधार तो विश्वास है, उसका विश्वास है, उसकी आस्था है, और आस्था पर आघात ये कभी स्वीकार नहीं होगा। उनके हाथ में ताकत है। एक बात जान ले ये लोग, जब यही धार्मिक पाखंड बहुत बढ़ गया था रसा में, तो रसा में एक इनकलाब आया। सन 1917 में एक किताब लिखी थी दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स ने, और उस वक्त लोग मैंने उसको अपना समझे राजनीतिक धर्म की किताब मानते थे। सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के दरवाजे बंद कर दिए गए और दास कैपिटल को समझ लिया कि वही अपनी किताब मान लिया और हीरो मान लिया कार्ल मार्क्स को और लेनिन को। बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 50 साल भी नहीं गुजरे हैं, उसी लेनिन और उसी कार्ल मार्क्स का विरोध शुरू हुआ। और हद ये हुआ कि उनकी कब्रों की मिट्टी खोदी लोगों ने। अगर मोदी जी भी ऐसा करना चाह रहे हैं और मोदी जी के अनुयायी ऐसा कर रहे हैं तो ये न भूल जाएं, देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। यहाँ आज हिंदू समाज के सनातन धर्म के लोग इस बात का वो कर रहे हैं कि क्यों तुम यूसीसी क्यों लाना चाह रहे हो? अलग अलग धर्म के अलग अलग गुंचे, अलग अलग फूल से हमारे चमन की खूबसूरती है, इस चमन की खूबसूरती को बर्बाद क्यों करना चाह रहे हो? फिर मैं कह रहा हूँ सबके लिए कानून, तो फिर जिनके लिए डर लगता है उनको कहते हैं कि नहीं साहब उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ये दोगलई नहीं चलनी चाहिए। इस देश को इंसाफ के साथ, न्याय के साथ, भाईचारे के साथ चलाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरह से भाई भाई मिलते रहे हैं, उसी प्रेम और उसी श्रद्धा को स्थापित रखना चाहिए। सबके लिए अपना धर्म है। पंडित जी घंटा बजाएं तो मौलाना जग जाता है अपनी सुबह की नमाज के लिए, मौलाना अजान देते हैं तो पंडित जी जग जाते हैं। ये प्यार प्रेम को बाकी रहने दीजिए। मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने वाली है सरकार, अब आस्थाओं के नाम पर लड़ा